हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AS2 जॉब क्रैकर में। मैं आपका दोस्त आदित्य सिंह लेके आ गया हूँ फिर से संविधान की सीरीज़ के द्वारा चल रही क्लास, जो कि आज की क्लास होगी राष्ट्रीय प्रतीक से। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे तथा अपनी पढ़ाई भी सुचारू रूप से कर रहे होंगे। दोस्तों, आने वाली आगामी परीक्षा यूपी PCS, यूपी पैट और रेलवे और SSC की अन्य परीक्षाओं के लिए जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, बहुत ही उम्दा तरीके से चलाई जा रही है। दोस्तों, आपसे विनम्र निवेदन है, जिसने हमारी क्लास सब्सक्राइब नहीं की है वो हमारे चैनल को, हमारी क्लास को सब्सक्राइब करें तथा हर वीडियो को देखें, नोट्स बनाएं। यह क्लास और इन प्रश्नों की जितनी भी प्रश्नोत्तरी भरी क्लासें हैं, यह एक बहुत ही उम्दा तरीके से चलाई जा रही हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि 5 या 6 परीक्षाओं से कम में आया हो। दोस्तों, पिछले कई वर्षों की मेहनत हम आपके सामने आपके सम्मुख लेके आए हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जैसे अब तक आपका आभार मिला, उससे 4, 5, 6, 7, 8 अनंत तरीकों से हमें अपना आभार इसी प्रकार से देते रहेंगे। दोस्तों, हम आपके सपनों की उड़ान को एक सजग तरीके से जान देंगे और आपके सपनों में अपने सपनों को साकार बनाने के लिए पूर्ण तरीके से समर्पित होने की एक चेष्टा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए देर न करते हुए स्वागत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से शुरुआत कर लेते हैं। तो दोस्तों, हम आज जो पढ़ेंगे उसका टॉपिक का नाम है राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय प्रतीक जो कि संविधान के अंतर्गत आता है। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? यानी किस ऐसा कौन सा वर्ष था जिसमें जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? तो दोस्तों, वो वर्ष था, ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, उचित ऑप्शन को छांट कर लिखिए। तो दोस्तों, वो वर्ष था 1950। कौन सा वर्ष था? 1950। आपको बता देता हूँ, 1950 को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था तथा इसकी गाने की जो समय सीमा होती है ना दोस्तों, वो 52 सेकंड होती है। कितनी सेकंड होती है? 52 सेकंड होती है। ठीक है दोस्तों, पहले क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जन गण मन का हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया? यानी कि जो हमारा राष्ट्रीय गान है, जन गण मन अधिनायक, इस तरह से, तो उसका जो हिंदी अनुरूप जो अपनाया गया था या प्रारूप जो अपनाया गया था, वो संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो वो भी भाई साहब हमारा अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। यानी बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। कब अपनाया था गया था? 24 जनवरी 1950 को। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपके सब एक बहुत ही अच्छी तरीके से आए हुए हैं और उम्मीद करता हूँ आप सभी नोट्स बना के चल रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो देर ना करते हुए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों से कहें कि दोस्त भाइयों, वहाँ पे अच्छी पढ़ाई हो रही है, वहाँ पे अच्छी प्रश्नोत्तरी हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन काल क्या है? यानी कि संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन काल क्या है? तो दोस्तों, मैंने अभी बताया था कितना होता है? 52 सेकंड। कितना होता है? 52 सेकंड। यानी 3 का सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, 52 सेकंड। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया? मानी भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? तो कब से अंगीकृत किया गया था दोस्तों? तो वो किया गया था 26 जनवरी 1950 को। आपको भारत चिन्ह के बारे में बता देता हूँ। राजकीय चिन्ह जो होता है, अशोक की लाट जिसे बोलते हैं। ठीक है, 4 शेर वगैरह वगैरह, सिंह स्तंभ जो होता है ना, वो वाली बात कह रहा है। ठीक है, तो वो कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। और ये जहाँ से लिया गया है, ये अशोक स्तंभ जहाँ से लिया गया है, वो सारनाथ से है। यानी सारनाथ कहाँ पे? वाराणसी में। वाराणसी से लिया गया है। ठीक है, सारनाथ से। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया था? तो दोस्तों, वो स्वीकार किया था 22 जुलाई 1947 को। कब स्वीकार किया था? 22 जुलाई 1947 को। यानी 5 का ए ऑप्शन। भाई साहब, 5 स्टार के क्वेश्चन है सारे के सारे, 5 स्टार के। लिखते चलें, नोट्स बनाते चलें और कमेंट करना ना भूलें, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है,
संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की स्थिति को अपनाया गया। भाई साहब फिर वही क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की स्थिति को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950, बहुत सॉरी 22 जुलाई 1947। कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947। ठीक है दोस्तों, आइए डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया? तो किस दिन स्वीकार किया गया भाई साहब, किस दिन स्वीकार किया गया था भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को? तो वो स्वीकार किया गया था दोस्तों 22 जुलाई 1947, यानी बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 22 जुलाई 1947, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 कहता है दोस्तों, 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूँ आप सभी ने ये पढ़ भी रहा होगा और आप नोट्स भी बनाते चलें दोस्तों, नोट्स तो बनाते ही चलें। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक होता है? यानी भारत के जो राष्ट्रीय ऐसे करके, तो ये जो चक्र होता है ये किसका प्रतीक होता है? ये चक्र किसका प्रतीक होता है? तो किसका प्रतीक होता है ये? तो ये न्याय का प्रतीक होता है, न्याय का। न्याय किसका प्रतीक होता है? न्याय का प्रतीक होता है। ठीक है दोस्तों, न्याय का। बता देता हूँ, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र होता है ना, जिसका प्रारूप सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया, इसका भी सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसमें 24 तिल्लियाँ होती हैं, ऐसे करके जो होती हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ये 24 तिल्लियाँ होती हैं और इसका प्रतीक जो होता है ना, वो न्याय से ही होता है। ठीक है, न्याय से। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है भारत के राष्ट्रीय ध्वज में औरों की संख्या कितनी होती है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज में औरों की संख्या, औरे यानी उन तिल्लियों को औरे भी कहते हैं, तो वो 24 होती है। कितना होती है? 24, यानी कि 9 का बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं 10 की ओर। 10 कहता है भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 कहता है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी, भारत का राष्ट्रीय पक्षी भी मोर है, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए 13 की ओर। 13 कहता है भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो कमल का फूल। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल का फूल। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं 14 की ओर। 14 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? 5 स्टार का क्वेश्चन है, 5 स्टार का, 5 स्टार का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो कब अपनाया गया था भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था? बताएंगे जल्दी से जल्दी, कब अपनाया गया था भारत की राष्ट्र, कमेंट करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। भारत की संविधान सभा का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? तो अपनाया गया था दोस्तों 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को, यानी सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आइए चलते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पीसीएस का क्वेश्चन है, मैंने ज़बरदस्ती इसमें लिखा है क्योंकि इसमें 3-4 टॉपिक अच्छे अच्छे हैं। ठीक है, सारे टॉपिक अच्छे हैं। देखिए कैसे पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। जो राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप था, क्या वह 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था? जी हाँ, 47 को ही अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज में 21 तिल्लियाँ हैं? जी नहीं, 21 तिल्लियाँ नहीं होती हैं, 24 तिल्लियाँ होती हैं। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:2 होता है? जी नहीं, 3:2 नहीं होता, 3:4 नहीं होता, 3:2 होता है। ठीक है, तो इसमें से बताएंगे ए और 2 ठीक है, केवल ए ठीक है, केवल 2 और 3 ठीक है, केवल बी ठीक है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा केवल ए ठीक है, यानी बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, यानी बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों,
उम्मीद करता हूँ आप सभी को हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें तथा नोट्स बनाने ना भूलें। मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में। थैंक यू। शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।